इतिहास जो हमें बहुत कुछ सिखाता है कि हमें भविष्य में क्या और कैसे करना है। इसी से तय होता है कि किसी व्यक्ति, नेता और पार्टी का भविष्य। लेकिन राजनीति जानकार कहते हैं कि पार्टियों का फंडा क्लियर है, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देना जिससे सत्ता पाई जा सके। भाजपा हाईकमान की ओर से क्लियर मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका दिया जाए, जिसका एक्सपेरिमेंट भाजपा कई राज्यों में कर चुकी है, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव निकला है। उसे अब राजस्थान में लागू करने की तैयारी है, जिसके लिए दिल्ली में बैठकें जारी है, क्योंकि भाजपा का लक्ष्य 2023 के साथ ही 2024 की तैयारी करना भी है। पार्टी आला कमान नहीं चाहता है कि आगे चलकर किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। इसे नियम को राजस्थान में लाया जाता है तो कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है, जिनमें भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है। हाल ही में जारी हुई चुनाव प्रबंधन समिति और संकल्प पत्र समिति में भी उन्हें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इस आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन इस बार कमल की ओर से चेहरे के रूप में पीएम को आगे रखा गया है। अगर पार्टी यहां सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला उसके बाद ही होगा। अब सवाल उठता है कि वसुंधरा राजे के पास विकल्प क्या है? क्या मैडम नई पार्टी बना सकती है? क्योंकि कल्याण सिंह, बीएस येदियुरप्पा, उमा भारती और बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री रहने के बाद अपनी पार्टी बनाई थी। हालांकि सबका अनुभव बहुत खराब रहा और अंत में चारों को भाजपा में विलय होना पड़ा। संभवतः इसलिए वसुंधरा ने वह रास्ता नहीं चुना। अब वह रास्ता चुन नहीं सकती है, क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय है। कहा जाता है कि पार्टी हाईकमान ने होशियारी से इस मामले में देरी करके उनके विकल्प समिति कर दिए और इसलिए राजस्थान जनता पार्टी बनाए जाने के जो कयास थे वो खत्म हो गए। इसलिए अब उनके पास शिवराज सिंह चौहान वाला मॉडल है कि वे चुपचाप पार्टी आलाकमान की बात माने और मौके का इंतजार करे। अगर उनके लोगों को टिकट मिलते हैं तो वे चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए दबाव बना सकते हैं। उन्हें अपने साथ साथ अपने बेटे के भविष्य की भी चिंता करनी है। यह भी बहुत दिलचस्प है कि इधर राजस्थान में वसुंधरा किनारे हुई है तो उधर मध्य प्रदेश में उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। हालांकि 2 लिस्ट के बाद अब भाजपा की तीसरी लिस्ट कैंपेनिंग कमेटी का इंतजार है, क्योंकि चुनाव में बीजेपी की कैंपेनिंग कमेटी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये तो हुई राजस्थान में वसुंधरा राजे की किस्मत की बात। अब बात करते हैं चुनावी इतिहास की। बात 1993 की, जब भैरों सिंह शेखावत को राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली और भाजपा को इन चुनावों में 95 सीटें मिली, जो बहुमत से 6 सीटें कम थी। तब निर्दलीयों को समर्थन से भाजपा सत्ता में आई। कहा जाता है कि उस दौर में जनता के पास भाजपा और कांग्रेस 2 पार्टियां थी, जहां एक तरफ 1949 से 1990 तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन बीच में 1977 से 1980 तक जनता पार्टी रफ्तार पकड़ी गाड़ी को ब्रेक लगाने के लिए मजबूर किया और उसी दौर के बाद मरुभूमि में कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस सत्ता में आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों में चुनाव को लेकर कड़ा मुकाबला आज से नहीं बल्कि पिछले 2 दशकों से देखा जा रहा है। फिलहाल प्रत्याशी कौन होगा, इसका निर्णय पार्टियों की चुनाव समिति करती है। हर बार की तरह इस बार चुनाव समिति और पार्टियों ने कुछ अलग निर्णय लिए हैं, जो शायद 2023 के चुनावों में कुछ नया और रोचक इतिहास लिख सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन वो ऐलान चुनाव से ऐन वक्त पहले नहीं बल्कि कुछ दिन पहले होगा। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से 2 महीने पहले ही उम्मीदवार घोषित करने की बात कही थी। जहां कांग्रेस 2 महीने पहले प्रत्याशियों के चेहरे सामने लाने की बात कही है, तो दूसरी ओर पार्टियों में अंदरूनी हलचल भी सामने आने लगी है, जिसे लेकर पार्टी नेता जयपुर से दिल्ली की दौड़ लगाने लगे हैं। वे अपने नाम को लेकर लॉबिंग में पार्टी के शीर्ष नेताओं की मान मनवल में जुटे हुए हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले पीसीसी चीफ के नेतृत्व में हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री और प्रभारी रंधावा के साथ ही तमाम नेता मौजूद रहे थे। वहीं भाजपा की ओर से भी उम्मीदवारी का चयन प्रक्रिया को लेकर बाहरी राज्यों से 200 पर्यवेक्षक जयपुर में जुटे और बाद में संबंधित जिलों में जाकर दावेदारों की कुंडली खंगालकर अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व के जरिए आला कमान तक पहुंचाएंगे।
पर्यवेक्षकों की ओर से दावेदारों को लेकर तैयार की गई ये रिपोर्ट दोनों पार्टियों में अहम भूमिका निभाएगी। अब किसे मिलेगी टिकट और कौन रहेगा खाली, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।